ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप लोग सुनेंगे वरुथनी एकादशी की पुण्य दिन की पवित्र कथा को। वरुथनी एकादशी की कथा में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिससे मुझे पुण्य प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली है और इसी के साथ साथ सभी पापों को नष्ट कर देने वाली एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान के समान होता है, वो इस व्रत को करने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान घोड़े के दान से, स्वर्ण दान अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान नहीं करते हैं, उन्हें पुण्य चित्रगुप्त भी उनके पुण्य तो चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चना, कौंदो शाक, मधु दूसरे का अन्न, संतरी संभोग और दूसरी बार का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप भी करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबाकर खा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत करके करो। इससे तुम्हारे पाप कष्ट सभी दूर हो जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा तुम अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और उनका पैर सही हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत समय में स्वर्गलोक को गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ साथ इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत समय में वैकुंठ धाम की, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।